हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत लेसन प्लान के संदर्भ में बात करेंगे, यानी कि पाठ योजना के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले ये जानेंगे कि पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान का क्या अर्थ होता है और करिकुलम के अनुकूल पाठ योजना को कैसे बनाया जाए, और अंत में हम जो पाठ योजना है उसका क्या महत्व होता है उसको समझेंगे। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जाकर के आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके लिए हमारी वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके जो ये मेनू बना होगा, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित हमारे कंप्लीट जो नोट्स है वो कंप्लीट नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट काफ़ी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लेसन प्लान होता क्या है, इस पाठ योजना का क्या अर्थ है। पाठ योजना का आशय शिक्षक की उस तैयारी से है जिसमें वो कक्षा में प्रवेश करने से पहले यह निश्चित कर लेता है कि उसे विद्यार्थी को क्या, क्यों, कैसे, किसकी सहायता से पढ़ाना है। यानी कि जो लेसन प्लान है, जो पाठ योजना है, ये वह होता है जिसके तहत, जिस रणनीति के तहत एक जो शिक्षक है वो शिक्षक कक्षा में एंटर करने से पहले वो सब तैयारी कर लेता है कि कक्षा में किस तरह से पढ़ाना है, विद्यार्थियों को क्या और क्यों पढ़ाना है और किसकी सहायता से पढ़ाना है। जब ये सब निश्चित कर लेता है एक शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने से पहले, तो उसे कहते हम पाठ योजना। यानी कि एक शिक्षक की उस तैयारी को हम पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान कहते हैं। जो शिक्षक कक्षा में एंटर करने से पहले विद्यार्थियों को किसकी सहायता से पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ये सब पहले वो निश्चिंत कर लेता है, इसके बारे में पहले वो रणनीति बना लेता है, तो वह ही पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान होता है। तो यहां तक स्पष्ट हो जाता है कि लेसन प्लान क्या होता है। अब हम इसके बाद ये समझेंगे कि करिकुलम के अनुकूल पाठ योजना कैसी बनाई जाए। जो हमारा पाठ्यचर्या है, जो हमारा करिकुलम है, उसके अनुकूल हम एक जो पाठ योजना है, जो लेसन प्लान है, उसको हम कैसे बनाएं, उसको समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। जिसमें कि सबसे पहले करिकुलम के टॉपिक का चयन। जो हम करिकुलम को पढ़ा रहे हैं या सिलेबस हो सकता है, उस सिलेबस या करिकुलम के टॉपिक का हम सबसे पहले चयन करेंगे, ताकि हम
जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा सिलेबस है, उसके अनुकूल हम टीचिंग कार्य करवा सके और उसके अनुकूल हम पाठ योजना को तैयार कर सके। तो ये तब होगा जब हम उस करिकुलम या सिलेबस के एक टॉपिक का चयन करेंगे और उस टॉपिक के संदर्भ में ये स्पष्ट हो जाता है कि हमने क्या पढ़ाना है और किस तरह से पढ़ाना है, किसकी सहायता से पढ़ाना है, ये आगे स्पष्ट होगा। अगला है शिक्षण सहायक सामग्री का चयन। जो करिकुलम होगा उस करिकुलम को जब हम उसके संदर्भ में एक टॉपिक का चयन कर लेते हैं, यहां से हमें यह जवाब मिल पाता है कि हमने क्या पढ़ाना है। यानी कि हमने एक टॉपिक का चयन तो कर लिया, अब हमें अगला जवाब ये मिलेगा कि किसकी सहायता से पढ़ाना है। यानी कि किसकी सहायता से पढ़ाना है, शिक्षण सहायक सामग्री का चयन, ये हमें इसमें स्पष्ट करना होता है। तब जाकर के हम पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम या सिलेबस के अनुकूल अपनी पाठ योजना बना पाएंगे, जिसमें कि शिक्षण सहायक सामग्री का हम चयन करेंगे और जिससे हम जो हमने टॉपिक को हमने लिया है, जिस टॉपिक का हमने सिलेक्शन किया है, उस करिकुलम से उस टॉपिक को हम बड़ी आसानी से, बड़ी सहूलियत के साथ शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा हम उसको टीच करवा पाएंगे। तो इस तरह से हम एक करिकुलम को बड़े बेहतर तरीके से उसको पढ़ा पाएंगे। उसके संदर्भ में जो हमने टॉपिक का सिलेक्शन किया है, उस टॉपिक को हम बड़ी सरलता से, बड़ी ही सार्थकता के साथ शिक्षण सहायक सामग्री के चयन के द्वारा हम उसको पूरा कर पाएंगे। अगला है शिक्षण विधि का चयन। जो शिक्षण विधि का चयन है, जब हम ये चयन कर पाते हैं तो यहां से हमें उस क्वेश्चन का जवाब मिल पाता है कि हम कैसे पढ़ाए, यानी कि किस विधि के द्वारा पढ़ाए। जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि क्या पढ़ाना है और किसकी सहायता से पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, तब वास्तव में जो पाठ योजना है वो पाठ योजना किसी सिलेबस, किसी करिकुलम के अनुकूल होती है। क्योंकि जब हमने एक टॉपिक का सिलेक्शन कर लिया तो यहां से स्पष्ट हो जाता है कि हमने क्या पढ़ाना है, किसकी सहायता से पढ़ाना है, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्रियों का हमने चयन कर लिया है कि इनकी सहायता से हम वो जो टीचिंग है वो टीचिंग करवाएंगे। और अगला यह आता है कि हम कैसे पढ़ाएं, यानी कि शिक्षण विधियों का चयन करना बाकी होता है। हम उस टॉपिक के अनुकूल उस शिक्षण विधि का चयन करते हैं जो उस टॉपिक के अनुकूल हो सके, जिससे हम बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से बच्चों को टीच करवा सके। तो इस तरह से जो शिक्षण की विधि है, उस शिक्षण की विधि काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो करिकुलम के अनुकूल पाठ योजना को बनाने में काफी महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरह से यहां से स्पष्ट हो जाता है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किसकी सहायता से पढ़ाना है। ये जब स्पष्ट होता है तो वास्तव में कोई भी लेसन प्लान, कोई भी पाठ योजना उस करिकुलम, उस सिलेबस के अनुकूल होती है। और क्यों पढ़ाना है? किसी भी करिकुलम और किसी भी सिलेबस का कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है, क्योंकि उन उद्देश्यों और उन लक्ष्यों के आधार पर वो सिलेबस और वो करिकुलम डिजाइन किया जाता है। और जो ये पाठ योजना बनाई जाती है, ये पाठ योजना उन उद्देश्य, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही ये पाठ योजना बनाई जाती है। तो इस तरह से जो करिकुलम के अनुकूल जो पाठ योजना है, ये पाठ योजना इस तरह से बनाई जाती है ताकि हम शिक्षण के जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सके।
अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि जो पाठ योजना है, पाठ योजनाएं की क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है और क्या आवश्यकताएं हैं, उनको समझेंगे। जो हम यहाँ पे जो महत्वों को समझेंगे वो महत्व भी है और वो उद्देश्य भी है और वो आवश्यकताएं भी है। इनको हम एक साथ समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो महत्व है, ये महत्व इस तरह से देखे जा सकते हैं, ये इसके उद्देश्य भी हो सकते हैं पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान के, और ये आवश्यकताएं भी हो सकती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको एक साथ समझने के लिया है, तो आप यहाँ से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से जो पाठ योजना है इसका क्या महत्व होता है, क्या आवश्यकताएं होती है, क्या इसका उद्देश्य होता है। इसको हम एक एक करके विस्तार पूर्वक समझेंगे यहाँ पे, जिसमें कि सबसे पहले है निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति। जो ये लेसन प्लान है, लेसन प्लान के द्वारा किस तरह से हम जो शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त कर पाते हैं, वो हम इस तरह से प्राप्त करते हैं क्योंकि लेसन प्लान जो होता है, जो पाठ योजना जो होती है, इस पाठ योजना के द्वारा ये स्पष्ट हो पाता है कि हमें क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है और किसकी सहायता से पढ़ाना है। जब ये स्पष्ट हो जाता है लेसन प्लान के द्वारा, तो वास्तव में हम जो शिक्षण के जो निश्चित उद्देश्य होते हैं उन निश्चित उद्देश्य को प्राप्त कर पाते हैं। अगला है शिक्षण विधि के चयन में सहायक। जो पाठ योजना होती है, जो लेसन प्लान होता है, वो जो शिक्षण की जो विधियां हैं उन विधियों को चयन करने में वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब एक शिक्षक किसी संदर्भ में, किसी विषय, किसी करिकुलम, किसी सिलेबस के संदर्भ में वो टीचिंग करवाता है और उस सिलेबस के किसी टॉपिक के संदर्भ में जब वो पाठ योजना बनाता है कक्षा में प्रवेश करने से पहले, इसमें वो ये निश्चित कर लेता है कि किस तरह से मुझे किस विधि का चयन करना है, किस तरह से शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना है, जिससे कि बेहतर से बेहतर तरीके से शिक्षण कार्य को संपन्न किया जा सके। तो इस तरह से जो पाठ योजना है, जो लेसन प्लान है, वो वास्तव में शिक्षण विधि के चयन करने में वो सहायक होता है। अगला है शिक्षण सहायक सामग्रियों के चयन करने में सहायता। ये किस तरह से होता है? जो लेसन प्लान है, लेसन प्लान शिक्षण सहायक सामग्री के चयन करने में ये हेल्पफुल होता है, यानी कि सहायक होता है। इसके द्वारा हम कक्षा में प्रवेश करने से पहले एक शिक्षक के द्वारा उस शिक्षण सहायक सामग्रियों का पहले से चयन कर लिया जाता है जो उस टॉपिक के अनुकूल हो, उस टॉपिक के लिए बेहद उपयोगी हो, ताकि वो शिक्षक कक्षा में जाके वो इस तरह से शिक्षण कार्य को संपन्न कर सके जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सके। और समय का सदुपयोग, ये स्वाभाविक है जब एक शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने से पहले वो संपूर्ण तैयारी कर लेता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किसकी सहायता से पढ़ाना है, ये सब रणनीतियां जब वो पहले से कर लेता है तो इससे क्या होता है, कक्षा में जाने से उस शिक्षक के द्वारा गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है और जिसमें समय का सदुपयोग होता है और वो जो शिक्षण कार्य संपन्न किया जाता है शिक्षक के द्वारा वो बड़ी सार्थकता के साथ और विद्यार्थियों को केंद्र में रख करके संचालित किया जाता है। तो इस तरह से इसमें समय का सदुपयोग होता है और ये छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो इस संदर्भ में भी ये महत्वपूर्ण होता है पाठ योजना। और अगला है प्रभावशाली शिक्षण में सहायक। ये सच बात है कि किस तरह से जो पाठ योजना है, जो लेसन प्लान है, ये प्रभावी शिक्षण को बनाने में काफी हेल्पफुल होता है। इसके तहत हम गुणवत्ता युक्त शिक्षण संचालित कर पाते हैं
कि किस तरह से हम छात्रों को केंद्र में रख करके जो शिक्षण कार्य है वो शिक्षण कार्य संपन्न करते हैं। तो इस तरह से हर एक शिक्षण को जब हम पाठ योजना के द्वारा इस तरह से वो उसको पहले से उसके संदर्भ में रणनीतियां बनाई जाती है, जब एक शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने से पहले वो सब रणनीतियां बना लेता है कि मुझे किस तरह से वो जो शिक्षण है, वो जो टीचिंग है, वो टीचिंग करवानी है, जिससे कि उस शिक्षण कार्य से बच्चों को अधिक से अधिक लर्निंग हासिल हो सके। और उस अधिक से अधिक लर्निंग के संदर्भ में जो एक शिक्षक है, वो शिक्षक इस तरह से उस संपूर्ण शिक्षण कार्य को डिजाइन करने का प्रयास करेगा जो वास्तव में बहुत रोचकपूर्ण हो सके, जिससे कि जो छात्रों की उसमें सहभागिता भी हो सके और छात्रों को इस तरह से इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सके जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सके। तो इस तरह से प्रभावशील शिक्षण को बनाने में जो ये लेसन प्लान है, जो ये पाठ योजना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है आत्मविश्वास की प्राप्ति। जब एक शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने से पहले सब कुछ तैयारी पहले कर लेता है तो शिक्षक में एक आत्मविश्वास देखा जाता है। ये आत्मविश्वास शिक्षक में ही नहीं, विद्यार्थियों में भी देखा जाएगा। जब विद्यार्थियों को कक्षा में हर एक पढ़ाई गई चीज आसानी से, बड़ी सरलता से जब समझ आएगी तो विद्यार्थियों का जो आत्मविश्वास है वो आसमान छूने लगेगा, जिससे कि विद्यार्थी और ज़्यादा सीखने के लिए वो प्रेरित होगा। तो इस तरह से जो लेसन प्लान है, जो पाठ योजना है, ये इसका महत्व है, यानी कि ये इसके उद्देश्य और आवश्यकताएं भी होती है। तो इस तरह से इनको हमने एक एक करके विस्तार पूर्वक समझा है कि पाठ योजना का क्या महत्व है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने क्या समझा, लेसन प्लान का क्या अर्थ है और करिकुलम के अनुकूल लेसन प्लान को कैसे बनाया जाए, और अंत में हमने लेसन प्लान के महत्व को समझा है। एक एक करके विस्तार पूर्वक हमने इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में बात करने का प्रयास किया, विश्लेषण करने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।